ये कहानी उन तीन दोस्तों की है जो अपने कॉलेज की छुट्टियां जंगल में कैंपिंग करके बिताना चाहते थे। वो उस दिन हमारे गांव में आए और उनमें से एक लड़का बोला, अरे ओ चाचा, ये जंगल जाने का रास्ता कहाँ से है, क्या आप बता देंगे? तो चाचा ने कहा, बेटा, उस जंगल में क्यों जाना चाहते हो? वहाँ मत जाओ। वहाँ पर जो भी गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। तो वो लड़का हंसा और बोला, क्या चाचा, आप कैसी बातें करते हो? कौन से ज़माने में जी रहे हो? आप तो बस जंगल का रास्ता बताओ। उसकी ये बात सुनकर चाचा ने जंगल की ओर इशारा कर दिया और उसी दिशा में तीनों लड़के चलते चले गए। शाम होने वाली थी। अब जंगल बस कुछ ही दूरी पर था कि तभी उन लड़कों को एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इस जंगल में गलती से भी मत चले जाना। तो उनमें से एक लड़का बोला और चले गए तो वो अनजान आदमी मुस्कुराया। चले जाओ, जाने के लिए भला कौन मना करता है, लेकिन गलती से भी किसी पेड़ को नुकसान मत पहुंचाना। अगर ऐसा किया तो जंगल में से कभी वापस नहीं आ पाओगे। और उसके इतना कहते ही जंगल में तूफान आने लगा। जोर का पानी बरसने लगा। वो अब घने जंगल में आ चुके थे और बारिश भी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वो लोग पूरी तरह से भीग गए थे। वो वहीं पर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब सवेरा हो गया। जंगल इतना घना था कि सूर्य निकलने के बावजूद सूर्य की रोशनी उन तीन लड़कों तक नहीं पहुंच पा रही थी कि तभी उन्हें उस जंगल में एक अजीब चीज़ दिखाई दी, सूखी लकड़ियाँ। उनमें से एक लड़के ने कहा, रात को इतनी भारी बारिश हुई थी, फिर भी ये लकड़ियाँ इतनी सूखी कैसे हो सकती हैं? दूसरा लड़का बोला, एक काम करते हैं, वापस घर चलते हैं। अरे चल चल फट्टू, कैसा डरपोक लड़का है तू? अरे तूने सुना नहीं उस बाबा ने क्या कहा था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है? अरे तू रुक, अभी देख, हम इन लकड़ियों को जलाएंगे, आराम से मस्त तापेंगे और उसके बाद जंगल घूमेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उनमें से एक लड़का उठा और पास के पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ने लगा। इधर उसने लकड़ियाँ तोड़ना शुरू किया और उधर से जंगल में से एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। जैसे ही उन लड़कों ने पलट कर देखा तो देखते हैं कि लकड़ी काटने वाला लड़का गायब हो गया था। उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें उनका दोस्त कहीं नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूर उन्हें रोने की आवाज़ आने लगी। डर के मारे अब उनका पसीना निकलने लगा। वो आगे बढ़ने लगे कि तभी किसी ने उनके पैर पकड़ लिए और डर के मारे उनकी चीख निकल गई। वो जंगल में भागने लगे। एकदम किसी ने उन्हें धक्का दे दिया और वो जमीन पर गिर पड़े और सामने खड़े इंसान को देखकर रोने लगे। प्लीज, कौन हो तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, कौन हो तुम? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज मत मारो, प्लीज जाने दो। उस रात उन तीनों लड़कों की चीखें हम सभी गांव वालों ने सुनी, लेकिन रात में जंगल में जाने का साहस किसी में नहीं था। अगली सुबह हम सभी गांव वाले जंगल में उन तीनों लड़कों को ढूंढने के लिए गए, लेकिन
जंगल के द्वार पर लिखा था, इस जंगल में पेड़ काटना मना है, वापस लौट जाओ। उसके बाद कोई भी गांव वाला कभी भी उस जंगल में नहीं गया। इस बात को आज पूरे 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम उन तीनों लड़कों का इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद वो एक दिन लौट कर आएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।